खुदा यसु मसीह के नाम में सबको सलाम। खुदावंद आपको बरकत दे, जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, शिफा दे और हमेशा आपके साथ रहे। आमीन। हम जब किसी से मदद मांगते हैं तो अगर हमें मदद मिल जाती है फाइनेंशियली या किसी और किस्म की, तो हम उस मदद का क्या करते हैं, उस मदद को किस जगह पे इस्तेमाल करते हैं, उस सपोर्ट को किस जगह पे इस्तेमाल करते हैं। एक आदमी था तो उसका बाहर के मुल्क में किसी औरत के साथ राब्ता हो गया। वो औरत बड़ी अच्छी थी, तो उसने बताया अपने बारे में कि मैं गरीबों की मदद करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि किसी की हेल्प हो जाए और पूरे तरीके से खिदमत के काम में। तो उस औरत ने उसकी हेल्प स्टार्ट कर दी। तो वो बंदे ने क्या किया, उसने सबसे पहले अपने लिए गाड़ी ली। हेल्प करता था वो लोगों की, लेकिन फेक हेल्प, यानी कि अगर किसी को, जिस तरह किसी भट्टे से किसी को छुड़वाना है और उसकी पिक्चर्स वगैरह लेके और बाहर भेज दी। अगर किसी की हेल्प की है तो उसकी 5,000 की हेल्प करके तो उससे 50,000 रुपया मंगवा लिया। तो उसको बोला कि ये इसका ये भी मसला था, ये भी मसला था। इस तरह उसने पैसे मंगवाता गया उससे। और वो बड़ी अच्छी औरत थी, खुदा की बंदी थी, और उसने वो सारा कुछ उसको भेजती रही, उसकी सपोर्ट हमेशा। वो जब भी वो कहता था ना कि ये प्रॉब्लम है, कोई बीमार, कोई लाचार, कोई दुखी, तो वो फौरन उसको पैसे भेज देती थी। उसने क्या किया, उसी पैसे को इस्तेमाल करके तो उस पैसे से उसने अपना सेटअप बना लिया कि उसने बैंक बैलेंस भी बना लिया, अपना एक अच्छा घर लिया और उसने एक बड़ी गाड़ी ले ली, सेट कर लिया उसने अपने आप को। उसने कोई साल डेढ़ 2 साल बाद उसने जब सोचा, उसने कहा कि ये तो औरत काफी ठीक ठाक लगती है, तो क्यों ना इसके पास उधर जाके तो मीटिंग की जाए और इसको और ज्यादा जो ना वो अपनी कहानी सुनाई जाए और इससे और ज्यादा माल लिया जाए। एक्चुअली वो चाह रहा था कि जितना मैंने माल जमा कर लिया, मैंने अपने घर वगैरह बना लिए, क्योंकि वो जितनी उसको सपोर्ट आती थी वो पूरी पहुंचाता नहीं था उन तक जिनके लिए आती। तो एशिया में ये प्रॉब्लम है कि अगर आप किसी को हेल्प करते हो तो वो जो उस हेल्प को लेते हैं, जो वो सारा सामान संभालते हैं, उनके अंदर डीमन काम करती है। मैं यही कहूंगा, क्योंकि जो लोग उस माल को जो सपोर्ट के तौर पे आता है, हेल्प के तौर पे आता है, उन लोगों को वो तो अपनी नेकी कमा लेते हैं, लेकिन जिनके पास आता है वो क्या करते हैं, उसको खा जाते हैं खुद ही, और जो एक्स्ट्रा होता है उसको बेच देते हैं, लेकिन किसी के गरीब के मुंह में फ्री नहीं जाने देते। तो खैर इसी तरह का कुछ उसने रवैया, क्योंकि वही जो रूह सपोर्ट करती है कि तू किसी गरीब के, मोहताज के, लाचार के, बीमार के, दुखी के, कैद खाने में जो है वो नंगा है, वो कमजोर है, उसकी मदद नहीं करनी तूने, यतीम की, बेवा की तूने मदद नहीं करनी। वही चीज बस ये माल खाता जा, किसी को कुछ ना दे, उससे लेता जा और खुद खाता जा। तो उसने क्या किया है कि मैं इसके पास जाता हूँ, उधर जाके मैं इससे और ज्यादा इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ, इसके पास काफी माल है। तो उसने उसको कॉल की, कहा कि सिस्टर जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ। उसने कहा भाई आप बिल्कुल आए, कोई मसला नहीं। उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। जाहिर है वो उसको गरीब बन के दिखा रहा था और खुद इधर मालदार हो गया था। उसको तो नहीं बताता था कि मैंने घर भी ले लिया और बड़ी गाड़ी भी ले लिया और वैसे बैंक बैलेंस भी बना लिया। उसको ये बताता था कि ये बंदे की मैंने मदद कर दी है। जितने की मैं मदद करता था वो तो आटे में नमक के बराबर थी। उस औरत ने कहा भाई आप आ जाओ मेरे पास। वो उसने उससे पैसे मंगवाए, जो भी लवाजमात होते हैं फ्लाइट के, उसने किए और वो उधर पहुंच गया। अब उधर पहुंचा ना जब एयरपोर्ट पे, तो वो उसको लेने आई है, तो वो उसको टैक्सी में लेने आई है। अब वो ना थोड़ा सा हैरान हुआ कि ये टैक्सी में क्यों आई है, क्योंकि इतनी अमीर औरत है, मुझे इसने उधर इतना मालदार कर दिया, तो इसके पास तो बहुत ज्यादा पैसा, तो ये टैक्सी में क्यों आई है। यार वो थोड़ा सा सोच में पड़ गया। उसने कहा कोई बात नहीं, होता है, कई दफा गाड़ी वगैरह खराब प्रूव हो जाती है। तो वो उसके साथ बैठा है टैक्सी में। तो उसने कहा कि आज भाईजान मैं आपको अपने घर लेके जाती हूँ। तो वो ना एक रोड के ऊपर एक हट सा बना हुआ था, उधर ना वो उसको लेके गई। तो उसने ना टैक्सी वाले को बोला कि रोक दे। तो वो बंदा उनको कह रहा है इन गरीबों के पास हम आएंगे, पहले आपके घर जाएंगे हम, मैं भी थोड़ा थका हूं, उधर जरा रेस्ट मारेंगे, तो फिर जो ना हम इन गरीबों की भी मदद करेंगे, लेकिन अभी नहीं। मुझे पता है आपको बड़ा जज्बा है, ये आप गरीबों की बड़ी मदद करती हैं, आपने उधर भी बहुत सारे, हमने आपकी वजह से बहुत सारे गरीबों की मदद की है, तो इनके पास आएंगे। मुझे पता आप इधर भी इनका ख्याल रखते हो, इस मुल्क में भी और उधर भी। तो वो कहती नहीं भैया आप नीचे आए। तो वो नीचे उतर गया, उससे बातें कर रहे हैं, सिस्टर जी मैं कह रहा हूँ मान लें मेरी बात, जरा हम आपके पहले घर चलते हैं फिर। क्योंकि उसके अंदर तो वो लालच भरा हुआ था ना, वो अपने फोकस उसने किया हुआ था लालच के ऊपर, उसने उसकी दौलत के ऊपर फोकस किया हुआ था कि वो दौलत जो है ना वो मेरे हाथ किसी तरीके लग जाए, जो उसके पास पता नहीं कितना खजाना है, जो मैं अमीर हो गया तो जाऊंगा इसके पास। तो वो उस इरादे से आया था। जब वो उतरी तो वो झोंपड़ी के पास खड़ी है, तो उसने उसको अंदर बुलाया। उसने कहा भाई इधर अंदर आ जाए। वो शर्मिंदा होते हैं कि बुलाई जा रही बार बार, तो चलो चले जाते हैं। तो वो उनके पास चला गया, अंदर चला गया। वो कहता कि सिस्टर जी मैंने आपको बोला भी है कि इन गरीबों के पास बाद में आएंगे, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। मैं चाह रहा था कि पहले आपके घर जाते, मुझे खुशी होती कि पहले आपका घर देखता मैं। तो उसने बड़े अजीब से अंदाज से उसको देखा और उसने कहा कि भाई अगर आप समझ रहे हैं कि मेरा बहुत बड़ा घर है, मेरा कोई घर नहीं है, ये जो झोंपड़ी है ये झोंपड़ी ही मेरा घर है। मेरे पास कोई घर नहीं है, मेरे पास कोई दौलत नहीं है, मेरे पास कोई शोहरत नहीं है। मैं इसलिए भाई टैक्सी में किराया खर्च करके तो मैं वो आपको लेने आई थी। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा ये क्या हरकत है। पहले टैक्सी देख के वो हैरान हो गया, फिर उसने ये झोंपड़ी देखी और हैरान हो गया। उसने कहा यार ये औरत मुझे अगर इतना अमीर कर सकती है उस मुल्क में, इसके पास तो माल होना चाहिए काफी ज्यादा। तो ये कह रही है मेरा झोंपड़ी का घर है। उसने कहा कि भाई
जमीन पर मेरा यही घर है, असल घर मेरा आसमान पर है। ये देखिए कितनी उसने खूबसूरत बात की है, इतनी कीमती बात की है उसने कहा कि मैं जो आपको पैसे भेजती हूँ ना भाई, वो मैं आपको किसी को हेल्प के लिए बोल के, अपने किसी मोहल्लेदार को, रिश्तेदारों को, कुलीग्स को मैं बोल के फिर आपको पैसे भेजती हूँ। मैं अपनी जॉब पे भी जाती हूँ तो तभी मैं बोलती हूँ कि इस कंट्री में मेरे भाई बहन है और उनके लिए मैं चाहती हूँ कि मदद भेजी जाए, तो वो लोग मुझे जब देते हैं तो मैं आप तक पहुंचा देती हूँ। तो वो इतना हैरान हुआ, शर्मिंदा भी हुआ, मेरे तो लालच की हद पार हो गई, और ये औरत जो है इसने तो नेकी कमा ली है। एक्चुअल में होता ये है कि जो बंदा अपनी गुर्बत की वजह से या अपनी अमीरी की वजह से या अपने ज्यादा पैसे की वजह से या अपने कम पैसे की वजह से कोई भी चीज आपको गिफ्ट दे देता है या आपकी मदद कर देता है या आपको कहता है कि ये जाके किसी को दे देना, या आपको कोई 100 रुपया देता है तो कहता है कि ये 10 रुपए आप रख लेना और 90 रुपए जो है ना वो दे देना, 10 रुपए अपने एक्सपेंडिचर पे लगा देना, अपने खर्चों पे लगा देना, बाकी ये 90 रुपए बांट देना। तो आप क्या करते हो? काफी चालाक लोग इस जमीन पर जिंदा हैं जो 90 रुपए खा जाते हैं और 10 रुपए बांट देते हैं। 1000 में से 900 खा जाते हैं और 100 रुपया बांट देते हैं, और उसकी भी तस्वीरें ले लेते हैं और तस्वीरें लेकर बाहर भेज देते हैं कि हम बड़ी खिदमत कर रहे हैं। बाहर के मुल्कों में कहते हैं हम बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं। अफसोस है इस सोच पे कि जो लोग ये करते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा अफसोस है इस बात पे। खुदावंद ने कहा लालच गुनाह की जड़ है, और जब गुनाह बढ़ जाता है तो मौत पैदा करता है। कलाम जब पढ़ना नहीं है तो लालच ही करना है, देखना है कि कोई गोरा मिल जाए, कोई हबशी मिल जाए, कोई अमीर आदमी मिल जाए और उससे लूट के खा जाए। मैंने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे, मैंने इसलिए पैसे नहीं मांगे कि मैंने वर्बली मुंह से किसी को नहीं बोला कि मुझे पैसे दिया करो क्योंकि मैं कैंप करता हूँ और मेरी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मैं जब खर्चा करता हूँ काफी ज्यादा, जो अपना हिस्सा निकालता हूँ अपनी सैलरी में से, तो मुझे पैसों की खुदा माफ करे कभी ना जरूरत पड़े ऐसी कि मैं अपने जो खर्चे सारे उन पैसों में से निकालना शुरू कर दूं जो कभी कोई मुझे दे। अभी तक तो किसी ने ऐसा नहीं किया, लेकिन अगर कोई देगा तो मैं कभी भी नहीं समझता कि मैं उनके पैसे की लूट मार करूंगा। मैं खुदा के हजूर में अपना घर जो है ना वो आसमान वाला वो नहीं गंवाना चाहता, क्योंकि वो इससे बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये जो छोटे छोटे हम घरों में रहते हैं या बंगलों में या करोड़ों अरबों के घरों में भी रहते हैं, तो ये छोटे छोटे घर हैं उस घर के सामने जो आसमानों पे है, ये उसके सामने रद्दी और कूड़ा है। तो जिसने तो वो उस घर को देख लिया है, रूहानी आंखों से देख लिया है, रूहानी आंखें उसकी खुली हुई हैं, वो जानता है कि उसकी कीमत क्या है। अजहद भारी जलाल है वो, अजहद भारी गिफ्ट है वो, जो खिदमत के काम के बाद जो आपको मिलना है ना, वो बहुत ही खूबसूरत मकान है। तो उसकी जो कदर है ये जमीन के मकान से करोड़ों अरबों गुना ज्यादा है। उस आदमी को बड़ी शर्मिंदगी हुई और मुंह लटका के घर वापस आया, और वो जो उसके पास इधर पैसा था उसके 2-4 मसले शुरू हो गए और वो सारा पैसा और घर बार हर चीज उसकी बर्बाद हो गई। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं कि उतना ही लूटें जितना बर्दाश्त है। किसकी बर्दाश्त? खुदा की बर्दाश्त। उतना ही काम करो जितनी बर्दाश्त है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने जो माल इकट्ठा किया है ये मेरे हमेशा मेरे भी काम आएगा, मेरे बच्चों के भी काम आएगा, खुदा बर्बाद कर देता है, और ऐसे बर्बाद करता है कि इंसान उठने नहीं पाता दोबारा। खुदा के पैसों के साथ खिलवाड़ ना करें। खुदा की जो दी हुई सपोर्ट है, अगर आपको कोई भी बाहर के मुल्क से सपोर्ट कर रहा है, उसको एड को, सपोर्ट को ये ना समझे कि ये जो है ना वो मुझे किसी इंसान ने दी है, वो खुदा की वजह से समझे, खुदा की तरफ से समझे, खुदा की हेल्प समझे, और उसको उसी तरह इंसाफ के साथ इस्तेमाल करें। वरना वो जो इंसाफ करने वाला खुदा है ना, वो बड़े अच्छे तरीके से इंसाफ करना जानता है, और उसकी सजा उससे बचने की कोशिश करें। ये ना करें कि अगर आपको किसी गोरे ने, किसी हबशी ने, किसी अमीर आदमी ने, किसी सपोर्टर ने सपोर्ट किया है तो आप 90 रुपए खा लें और 10 रुपए बांट दें। इस तरह ना करें। रिक्वेस्ट है, लालच इतना ज्यादा वो अच्छा नहीं होता। कोशिश करें कि लोगों की खिदमत में ज्यादा टाइम गुजारें, कोशिश करें कि लोगों की खिदमत में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करें, अपने भी और दूसरों से जो लेते हैं वो भी। जब एकदम ये सारी चीजें आती हैं, ये सारा कुछ साफ पता चलता है कि लालच से आया। जिस जगह के लिए वो हेल्प करने के लिए आपको बोला गया है, या आप समझते हो कि असल खिदमत उसी जगह पे होगी जिसके लिए वो आपने हेल्प ली है, तो फिर खुदावंद खुश होगा। अगर खुदावंद नाराज हो गया तो रिश्ते भी सारे खत्म हो जाएंगे, खिदमत भी सारी खत्म हो जाएगी, मिनिस्ट्री भी सारी खत्म हो जाएगी, और बेइज्जती इंतहा की होगी। लोग आपको रद्द कर देंगे, छोड़ देंगे, आपको बिल्कुल तर्क कर देंगे, आपको थूक देंगे मुंह से, इसलिए क्योंकि आपने खुदा का पैसा खाया, इसलिए कि आपने हेल्पर्स का पैसा खाया। खुदावंद बर्बाद कर देता है। हो सकता है लगे कि बड़ी जबरदस्त चल रही है गाड़ी हमारी, कोई मसला नहीं है, हर चीज बैलेंस जा रही है, कोई बीमारी आ जाए तो आप कहते हो कि नहीं कोई बात नहीं, गरीबों पे भी बीमारी आती है, ईमानदार पे भी बीमारी आती है, हमारे ऊपर आ गई तो क्या होगा, हम तो बेईमानी करेंगे, हम तो किसी से नहीं डरते, हम तो खाएंगे पैसे, हम तो हेल्प जो आई है हमारे पास हम तो मजे करेंगे इससे। लेकिन उसको जरूर याद रखना जिसने इंसाफ करना है, आखिरत के दिन जिसने तख्त पर बैठकर इंसाफ करना है ना, उसको जरूर याद रखना। खुदावंद ने जवाब जब दिया तो बहुत ज्यादा
प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं आपको एक हवाला देता हूँ, मत्ती 25 बाब की 31 आयत, आखिरी अदालत, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपनी दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसे मिरास में लो, क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेंगे, आए खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। और जिन्होंने खिदमत की है वो खुद हैरान है कि हमने तो खुदावंद की खिदमत नहीं की, मगर खुदावंद जानता है कि जिसने गरीब, मोहताज, लाचार, बीमार, यतीम, बेवा की मदद की है तो मेरे ही साथ किया। फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, आए मलाउनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है, क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, परदेसी था, तुमने मुझे घर में ना उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, बीमार और कैद में था, तुमने मेरी खबर ना ली। तब वो भी जवाब में कहेंगे, आए खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या कैद में देखकर तेरी खिदमत ना की? उस वक्त वो उनसे जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुमने इन सब से छोटों में से किसी के साथ ये सलूक ना किया तो मेरे साथ ना किया। और ये हमेशा की सजा पाएंगे, मगर रास्तबाज हमेशा की जिंदगी पाएंगे। अब सीधी बात, क्लियर बात कलाम में लिखी हुई है कि जिंदगी हमेशा की पाने वाला कौन है और हमेशा की आग में जलने वाला कौन है। अपना फैसला आप खुद कर लें। लूट मार करके गाड़ियां, बंगले, कोठियां, प्लॉट, बिजनेस, बैंक बैलेंस बनाना है या खुदावंद की खिदमत करनी है? असल में कैद खाने में से लोगों को छुड़वाना है और असल में छुड़वाना है, भट्टे में से लोगों को छुड़वाना है तो असल में छुड़वाना है। तस्वीरें खींच के उनको 10-10, 20-20 हजार दे के अगर इस तरह कर रहे हो तो ये बात याद रखना कि आप बाईं साइड वाले हो, दाईं साइड वाले नहीं है। तो खुदावंद की खिदमत करनी है तो मुखलस तरीके से कर लें। आज जिंदगी है, कल सांस निकल जाएगा, तो ये जो दगाबाजी की हुई है बस यही आपके खाते में आएगी और इसका रिजल्ट जो है और इसका जो अजर है वो आपके सामने है। खुदावंद क्या कह रहा है, हमेशा की आग है इसका रिजल्ट। तो अगर आप खिदमत करना चाहते हो, खिदमत के काम को आगे बढ़ाना चाहते हो, असल में खिदमत करना चाहते हो, तो फिर मुखलस तौर पर 90 रुपए जो है ना वो बांट दिया करो। 90 रुपए से लोगों को कैद खाने से छुड़ा दो, 90 रुपए से उनके तन को ढक दो अगर वो नंगे हैं, 90 रुपए से वो बीमार लाचार हैं उनकी मदद कर दो और 10 रुपए खा जाओ तो आपको कोई मसला नहीं। अगर आपको कोई हेल्पर आपको कहता है कि आप 20 रुपए खा लो तो 20 रुपए खा लो, 80 रुपए तो कम से कम दे दो। अगर आपको हेल्पर कोई कहता है कि आप 30 रुपए खा लो, 30 रुपए आप अपने एक्सपेंडिचर के लिए रख लो और खर्चों के लिए रख लो, आने जाने के लिए रख लो, तो 70 रुपए बांट दो, तो कम से कम ये तो कर लो। 30 ही खाओ, फिर आप 90 क्यों खाते हो, आप 95 क्यों खाते हो? तो इसीलिए अपने आप को जहन्नम की आग से बचाने का एक तरीका है, जिनकी कोई सपोर्ट करता है वो आगे बांट दिया करो। खुदावंद उसके इवज और ज्यादा आपसे काम ले लेगा। आप एक प्यादे हो, आप एक नौकर हो, आप जब नौकरी कर लो, जॉब कर लो, तो खुदावंद का कलाम कहता है कि आपने अपने आप को ये नहीं कहना कि देखा मैं कैसी शानदार नौकरी की थी, देखा मैं कितने लोगों ने छुड़वाया, देखा मैं कितनी जबरदस्त नौकरी की थी। नहीं, आपने कहना है खुदावंद मैं निकम्मा नौकर हूँ। सर झुकाकर, हाथ बांध कर कहना क्या है, खुदावंद मैं निकम्मा नौकर हूँ, मेरे लायक कोई और खिदमत हो तो खुदा मुझे बता। ये नहीं कहना कि मैं बड़े काम कर लेने, बड़ी मैं हैवी ड्यूटी करना, मैं खुदा दी बड़ी खिदमत करी दी है सुबह तो शाम तक, कुछ भी नहीं। खुदा कहता है कि जितनी भी तू खिदमत कर ले, तूने ये कहना है कि मैं खुदा निकम्मा नौकर हूँ, मुझे और कोई काम बता खुदा, मुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल कर। सो इसलिए लूट मार ना करो, मोहब्बत करो और सच्ची मोहब्बत करो, खिदमत करो तो सच्ची खिदमत करो। हो सकता है आपको ये बातें
कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन ये है कि मैंने अपने मसीह बहन भाइयों को यही सिखाने की कोशिश की है कि लूट मार ना करें, अपने आप को खुदावंद के ताबे कर दें मुकम्मल तौर पर और खुदावंद की खिदमत में सच्चे दिल से खुदावंद की खिदमत में लगे रहें, ताकि उसका कलाम जो सच्चाई पर मबनी है वो दूसरों तक पहुंच सके और लोग जाने कि आप खुदा के खादम हैं। आज लोग लूट मार करने वालों को क्या कहते हैं यार इधर आए सी तस्वीरें ला के ले गए ने, क्योंकि तुहानू कुछ देता है नहीं जी। मैं काम करने जाता हूँ तो उधर अक्सर लोगों की ये कंप्लेन होती है, इधर आए थे वो इस मिशन तो आए सी, उस चर्च तो आए सी, उस मिशन तो तस्वीरें खींच के ले गए हैं, हमें तो उन्होंने कुछ नहीं दिया। उनके बंदे आए थे, वो कहते जी असं उधरों आए हैं। और वो तस्वीरें खिंचवाने वाले और वीडियो बनाने वाले उनको भी अकल नहीं है शायद, और अकल है तो उनको समझ होनी चाहिए कि अगर वो इनको मौका देते हैं, राशन के तोड़े पे इनके साथ अटैच हो जाते हैं, 10,000 देते हैं, महंगाई का दौर है, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन इन लोगों को मौका ना दें काम करने का। ये अगर आपके पास आते हैं, आप इनकी छान फटक करें। खुदा का कलाम कहता है कि इनको परखो, इनकी परख रखो। भेड़िए हैं या भेड़े हैं, इसलिए इनका रूप पहचानो और इनको रद्द करो। इनको पहचानो कि हमें लालच दे रहे हैं या कोई कलाम की बात सुना रहे हैं। तो अगर आप इनके पीछे भेड़ बकरियों की तरह या पालतू जानवरों की तरह पीछे पीछे इनके जाते हो और जैसे ही ये आपको दाना डालते हैं तो आप दाने के पीछे चले जाते हो, ना आपकी रूह बचती है, ना आपको कोई कलाम की बात समझ आती है, ना आपको कोई कलाम सुनाता है, ना आपकी जिंदगी बदलने के लिए कोई काम करता है। आपको राशन का तोड़ा दे के और खड़े करके सबको तो आपकी फोटो लेके तस्वीरें लेके और बाहर भेज देते हैं और कमाई कर रहे हैं। तो ठीक है, आप भी उनकी कमाई का हिस्सा हो। फिर आप ना ये बोला करें कि हमारी जान नहीं छूटती, हमारी भट्टे से जान नहीं छूटती, हमारी कैद से जान नहीं छूटती, हमारी प्रॉब्लम से जान कैसे छूट सकती है। आप तो खुद इन्वॉल्व 5-5, 10,000 हजार लेकर अपना मुंह काला करने वाली बात होती है। आप अगर ये इस तरह की कोई हरकत करता है, आपको पैसे देकर लालच देकर कोई कोशिश करता है, तो वो 10-20 हजार कितने दिन आप इस्तेमाल कर लेंगे। इसलिए रिक्वेस्ट है कि इनकी शक्लों को पहचाने, इनकी अक्लों को पहचाने और सच्ची जो खिदमत कर रहा है उनके साथ मुखलस तरीके से चलते रहें। अगर वो आपको 1 रुपया भी नहीं ना दे रहा, कम से कम मुखलस लोगों की इज्जत किया करें, उनके साथ रफाकत रखा करें। जरूरी नहीं होता कि आपको कोई लालच देगा तो आपने, लालच की जो खिदमत है वो चलती नहीं है। इसीलिए मैं यही कहूंगा कि लोगों को पहचाने, इतने गुन्ने ना बने, रूह बर्बाद हो जाती है। आपको अगर कोई तालीम की बात नहीं बताता, आपकी जिंदगी चेंज करने वाली बात नहीं बताता, आपको कोई रूहानी तालीम नहीं देता, रूहानी तालीम जिससे आपके दिल पर असर हो, आपकी जिंदगी तब्दील हो, आपका दिल चेंज हो, अगर आपको ये कोई तालीम नहीं दे रहा ना, उससे दूर रहें। वो भेड़िया है और भेड़ियों से बचें। रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो उसको जरूर दूसरों के साथ शेयर करना, ताकि और भी लोग इससे सीख सकें। उम्मीद है कि आपके अंदर तब्दीली आएगी रूहानी तौर पर। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं ये सारी बातों के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। आमीन।